हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस में। आज हम करेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर जो 2 है अपना चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल बहुपद का जो एग्जाम्पल है वो सभी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो 2.1 एक्सरसाइज है 2.1 2.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं इस चैप्टर के जो 5 एग्जाम्पल है, एक जो पहला एग्जाम्पल है वो तो मैंने जो 2.1 एक्सरसाइज है शून्यकों का संख्या यानी कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं ग्राफ वाली, उसी के साथ मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपको करवा दिया है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके 4 एग्जाम्पल है ना, एक जो 5वां नंबर का एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, तो हम वो वाला तो नहीं करेंगे। इसके अलावा 4 एग्जाम्पल है, आपके 3 एग्जाम्पल बचे हुए वो हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने शायद ये वाला एग्जाम्पल आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाया था ना, हाँ, मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल लिया था और ये वाला एग्जाम्पल आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाया था। चलिए हम फिर से कर लेते हैं, कोई नहीं, है ना। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ क्या है, शून्य निकालने हैं हमें इसके, यानी कि फैक्टर निकालने हैं। तो x² आपको दिया हुआ क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल्स टू पुट कर लेंगे, है ना। x² + 7x + 10 इक्वल्स टू 0 हमने पुट कर लिया। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालना है आपको पता है ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाई भी है फैक्टर कैसे निकालने हैं। हमें क्या करना होता है कि x² और 10 यानी कि जो a और c वाला है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि हमारा क्या आ रहा है और हमारा जो वैल्यू है उसका हमें फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 का हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 10 के फैक्टर क्या क्या होता है बताइए आप मुझे। 1 × 10 होता है ना, 1 × 10 होता है, 2 × 5 होता है। इसके अलावा कोई फैक्टर होता है क्या, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है आपका। ठीक है, और बाद में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास में 10x² आएगा, लेकिन हमारा जो डिफरेंस या ऐड करने पे हमारे पास में 7x आना चाहिए। 7x कैसे आएगा, हम दोनों इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास में 3 आएगा, लेकिन हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो अपने पास में 7x आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। और हम इन दोनों को माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो अपने पास में 1 और 10 का डिफरेंस 9 आएगा। और जब हम इन दोनों को एडिशन करते हैं तो अपने पास में 11 आएगा। ठीक है, तो हमें 11 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, हमारा फैक्टर आपका बन जाएगा 2 और 5 बन जाएगा, 2 और 5 बन जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें 10x² चाहिए तो हमारा 2 और × 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 2 × 5 10x होता है, 10 होता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगी, x² लाने के लिए यहाँ भी x और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, 10x² आ जाएगा। यही हमें वैल्यू चाहिए। और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 2x + 5x कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और यही इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, x² एज इट इज आ जाएगा। इस 7x की वैल्यू अपने पास में क्या है, 2x + 5x, तो एज इट इज 2x + 5x + 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब ये आपका रफ वर्क है तो इसको हटा देंगे हम। ठीक है, आपका ये हो गया। अब हमें क्या लेना है, दो टर्म्स लेनी है, दो टर्म्स में से हमें क्या लेना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारा यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, आप देखा यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो x और x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर बच गया आपका x प्लस का, यहाँ से x कॉमन आ गया तो आपका बच गया 2 प्लस का 5 में यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, 5 में कॉमन लूंगी तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे कितना बच गया आपका 2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये सही है क्या, मैं इस 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 5x दोबारा से आ जाएगा। और मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या मेरी यही वैल्यू इसको कॉमन निकालने पर बन रही है, ठीक है, बन रही है ना। तो और आपका क्या होना चाहिए, ये और ये भी आपका सेम होना चाहिए। ये और ये सेम हो गया तो आपका इक्वेशन सही है,
नहीं तो आपका इक्वेशन क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो बाहर वाली वैल्यू है उसको एक साइड लिख लो x+5, और आपकी जो अंदर वाली वैल्यू है x+2 उसको भी एक साइड लिख लो। ठीक है, x इसको भी 0 के इक्वल टू पुट करना है और इसको भी 0 के इक्वल टू पुट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ये प्लस वाला वैल्यू है वो उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, तो x का आपका वैल्यू जाएगा माइनस का 5, और ये वाला जो प्लस का वैल्यू है उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। आपके फैक्टर निकल चुके हैं, यही क्या है, आपके फैक्टर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू जाएगा माइनस का 5, और इधर भी क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे फैक्टर निकल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर निकल ही चुके हैं, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच निकालने के लिए दो कंसेप्ट होते हैं हमारे, एक तो होता है आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा आपका होता है कंसेप्ट क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, माइनस का b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास में c/a। यही आपका कंसेप्ट होता है ना। हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और अप्लाई करना है। अगर हमारा दोनों सेम आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और हमारा दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में माइनस का 5 है अल्फा की वैल्यू, प्लस का प्लस, और बीटा की वैल्यू आपके पास में माइनस का 2 है, और इज टू इज। हाँ, अब हमें क्या करना है, पहले हमें एक लाइन हम भूल गए, यहाँ पे यहाँ लिख लेते, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद की तुलना करनी है हमें, है ना। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है आपको, x² प्लस 7x, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर हम क्या करना है, इस इक्वेशन से तुलना करनी है और आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या आएगी वो आपको लिखनी है। तो आप मुझे ये बताओ, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 7 है, तो b की वैल्यू आपके पास में 7 हो जाएगी। c का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब c एक अचर पद है, तो c का वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास में a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हमें इन दोनों के अंदर अप्लाई करना है। ये आपको काम है ना ऊपर कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, और ये आपको नीचे कर लेना है। ठीक है, तो हमारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू थी आपके पास में माइनस का 5 और बीटा की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 2 और इजिकल टू माइनस का बी है कितना है, 7 है, और ए का वैल्यू कितना है आपके पास में 1 है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये माइनस का 5 एज इट इज हो जाएगा, ये प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, इजिकल टू माइनस का 7 है। 1 को हम चाहे लिखे चाहे ना लिखे बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 7 इजिकल टू माइनस का 7 आ जाएगा। तो यानी कि ये दोनों का अपना इक्वल आ गया। अब हम इससे भी पता कर लेते हैं ये वाला इक्वल है या नहीं। अगर ये भी इक्वल आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना है, वही आपका माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी कितना है आपके पास में 10 और इज इक्वल अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, 5 माइनस टू की 5 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा प्लस का 10 आएगा और इस में प्लस का 10 है, तो अपना ये वाला वैल्यू भी सही है। यानी कि हमारे दोनों मान सही आ गए हैं। हमने जांच करके बता दिया है कि हमारा जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है वो हमारा दोनों साइड में बराबर आ रहा है। दोनों साइड में बराबर आ रहा है तो अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया, एग्जैक्टली सही हो गया है। इसी तरह से आपको फैक्टर निकालने हैं। ये हमारा लास्ट था फैक्टर का क्वेश्चन और ये अपना सत्यता की जांच करके हमने बता दिया है इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं।
चले फिर आगे, वही है आपका एक बहुपद आपको दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसा आपके पास में एक क्वेश्चन भी था, आपको याद आ रहा होगा कि हमने किया था टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये किया था हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमने ये किया था, तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज इसी तरह से करना था आपको। ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट। अपना जो है दिया गया है, क्या दिया है आपको, दिया गया है, क्या दिया हुआ है आपको, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो मैं इसको 0 के इक्वल्स टू पुट कर लेती हूँ, इसको 0 के इक्वल्स टू पुट करूंगी तो मेरे पास में फैक्टर क्या आ जाएंगे, फैक्टर मेरे पास में आ जाएंगे। मैं इस माइनस 3 को 0 के इक्वल्स टू में भेज देती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आपका रूट का 3, और जो रूट में वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक तो प्लस की आती है और एक माइनस की आती है। तो मेरे पास में एक्स के कितने फैक्टर बन जाएंगे, 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो एक्स का प्लस का 3 हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा माइनस का रूट 3। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका प्लस का रूट 3 और एक आ जाएगा आपका माइनस का रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका एक तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा रूट 3 और एक आपका बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का रूट 3। आई बात समझ में, इसके फैक्टर इसी तरह से निकलते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है ये तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पे तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब तो आपको लास्ट है तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कि ए का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और जो अचरपद होता है वो आपका नंबर होता है। तो आपका एक्स स्क्वायर का आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है क्या, यहाँ पे कोई एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये आपका क्या होगा, अचरपद होगा, यानी कि बी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, सी का आपका माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, वही फैक्टर शून्यकों का योग और सेकंड आपको हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग जो होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपको हो गया। हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका इक्वल्स टू बताना है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास में जाएगी रूट 3 और बीटा की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू माइनस का बी कितना है, माइनस ऑफ 0 अपॉन में ए आपका है 1। ठीक है, हम देखो सॉल्व करेंगे इसको, ये रूट 3 प्लस का है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस हो जाता है, तो रूट 3 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1। तो ये 0 के अगर 1 को हम किसी भी संख्या यानी कि 1 को 0 से भाग देंगे तो अपने के पास में कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, सही हो गया।
अब हम इसके अंदर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपका √3 तो ये हो जाएगा इंटू माइनस का √3 हो जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा, और ये सी कितना है, माइनस का 3 है, अपॉन में 1 है। अब आपका ये देखो, ये √3 और √3 आपको मैंने कल भी समझाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था आपका वहां पे t² माइनस का 15। तो वहां भी आपका क्या आया था कि जो एक तो आपका फैक्टर आया था √15 और एक आपका आया था माइनस का √15। तो हमने मल्टीप्लाई करके क्या किया था, किसी भी संख्या को दो रूट है, अगर दो रूट की संख्या को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में एक रियल नंबर आपके पास में निकल के आता है। तो आपके पास में √3 इंटू √3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3, और ये भी कितना हो जाएगा, -3। -3 और -3 बराबर आ गए, यानी कि आपके पास में ये संख्या भी बराबर आ गई है। और बराबर आकर के अपने को ये पता लग गया कि ये अपना जो है सत्यता की जांच करके अपना क्वेश्चन सही हो चुका है। ठीक है, समझ में आया सभी को? इस तरह से आपको करना है। अब एक आपका लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में हमारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, और आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जो हमने कल एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने किया था, वही एज इट इज सेम पैटर्न आपको इधर करना है। ठीक है, अपना ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना या फिर हमने क्या किया था कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था आपका, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 था। यही था ना आपका। तो आपको दिया हुआ क्या है, एक यहाँ पे ये लाइन लिखना पहले कि दिया गया है, ये पहले इसको ऐसे ही लिख लो आप, है ना। इसको हटा दो एक बार, आप लिखो दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया आपको, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का जो योग है वो आपको दिया हुआ है कितना, -3, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा आपके पास में, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अप्लाई करनी है, और उसके बाद में आपको द्विघात बहुपद की समीकरण निकालनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए अपन x² एज इट इज लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो x² का एज इट इज x² लिख देंगे, ये माइनस का माइनस है, आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, तो हम ब्रैकेट का बनाएंगे -3 और x का x एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास में 2।
तो 2 लिख देंगे और इक्वल टू में 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस का, तो इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। समझ में आ गई, ये आपका हो जाएगा दी का समीकरण का आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आपको इतना ही करना था एग्जाम्पल में, तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो हमारा जो 2.2 चैप्टर है उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो अपना आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम। जो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 है वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैंने आपको ये नहीं करवाया। इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल थे मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। और ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।